नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र विक्रम सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से संबद्ध है और भारतीय अनुसंधान संस्थान से नई दिल्ली पूसा से ये वित्त पोषित है और उत्तर प्रदेश में स्थापित है। किसान भाइयों, अब एक नई साग, जो हम लोग पालक खाते थे, पालक में कई हमारे पास क्वालिटी थी, जैसे चौराई था, कटुई पालक थी, चिकनी पालक थी। ये 3 ऑप्शन हमारे पास पालक के हुआ करते थे। और फिर हमारे पास जैसे मेथी होता था, सोया होता था, ये हम लोग हरे पत्ते के रूप में, साग के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक साग जिसको हम कलमी साग कह लें या जो है करमुआ, इसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में करमुआ का साग भी बोलते हैं, और साल में एक विशेष महत्व होता है इसको खाने के लिए। एक त्योहार साल में आता है जो जुलाई के महीने में और अगस्त के लास्ट में या अगस्त के सेकेंड वीक में पड़ता है। एक त्योहार पड़ता है हलष्ठी पूजा या हलष्ठी छठ जिसको बोलते हैं। इसमें जो हमारी माताएं हैं, जिनको पुत्र रत्न प्राप्त हो चुका है, ऐसी माताएं अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं और उसमें एक बहुत ही अच्छा त्योहार है। इसमें महुआ का दातून, कुश, महुआ का पत्ता और एक चावल होता है जिसको हम तिन्नी का चावल बोलते हैं, रेड कलर का तिन्नी का चावल, भैंस की दही और करमुआ का साग। करमुआ का साग जो है, पहले ये तालाबों में या पोखरों में हुआ करता था। ये प्राकृतिक रूप से जमता है तालाब में, जलीय पौधा है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं और ये साल में एक बार हमारी माताएं व्रत में इसको खाती थीं। चूँकि ये तालाब में होता था और ये ज़्यादातर बरसात के समय में होता है, तो इसकी जो उपलब्धता होती थी साल में केवल बरसात के दिनों में होती थी। और चूँकि ये जल में होता था तो बहुत सारे लोग इसको खाने में थोड़ा हिचकिचाहट रखते थे, चूँकि पानी वगैरह को लेकर के, गंदगी को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के बहुत सारे लोग नहीं खाते थे और इसकी ओपन मार्केट में उपलब्धता भी नहीं थी। तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक जो वेजिटेबल उत्पादन का जो हमारा रिसर्च सेंटर है, IIBR वाराणसी में जो स्थित है, उन्होंने इसकी महत्ता को समझते हुए करमुआ का पे काम किया और उन्होंने इसका बीज डेवलप कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है काशी मनु। ये काशी मनु जो है, अब इसका बीज भी मार्केट में उपलब्ध हो गया है और इसकी 12 महीने खेती की जा रही है। अब तो सबसे खास बात जो है कि ये जो जलीय पहले जो साग हम लोग खाते थे, उसमें थोड़ी सी हार्डनेस हुआ करती थी और थोड़ा सा खाने में कम लजीज हुआ करता था। बट ये जो काशी मनु जो वैरायटी है, ये खाने में काफ़ी सॉफ्ट और लजीज है और इसकी खेती अब हमारे किसान भाई बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती करने से इसमें 10 से 12 कटिंग मिल जाती है, जो किसानों के हित में काफ़ी अच्छी है। अगर हम एक बार इसको अपने खेत में लगाते हैं तो 10 से 12 बार, इतनी बार तो हम बरसीम नहीं काट पाते हैं, तो 10 से 12 बार हम इसकी कटाई कर लेते हैं, तो हमें एक बार बुआई करने में बार बार इससे जो है उत्पादन मिल जाता है और इसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है हमको, और जो हमारे उपभोक्ता हैं वो उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो मैं चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि इसको भी, जो सब्जी के हमारे किसान भाई जो सब्जी के ग्रोवर हैं, वो काशी मनु को भी अपने खेती में ऐड करें, यानी जिसको हम करमुआ साग बोलते हैं। अगर उसको वो लाते हैं अपने यूज में
तो हमारे जो उपभोक्ता हैं उनकी पहुंच तक पहुंचेगा और उनके स्वास्थ्य को भी ये काफ़ी अच्छा करेगा। इसमें जनरली अभी तक हम लोगों ने 2-3 सालों में जो देखा है, किसी तरह की कोई रोग बीमारी या कीड़ों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये हमारे लिए किसानों के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी हद तक बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद।